सभी को मेरा नमस्कार, मेरे फैनों को, मेरे दोस्तों को। मैं आप लोगों को एक आज भीमताल की मैं रहने वाली हूँ। तो भीमताल ताल जो है, भीमताल का जो नदबंदी ताल है, मैं उसका आपकी कहानी सुनाऊंगी। तो एक नल और एक बंती थे, नदबंदी। तो वो एक राजा और एक रानी थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उनकी बहुत बड़ी एक महल था। तो महल में रोज़ राजा शिकार का बहुत शौकीन था। तो रोज़ सुबह उठकर शिकार खेलने हमेशा जाता था और रानी घर में खाना बनाती थी। तो रानी जो है हमेशा सब्जी वब्जी काट के सब कुछ तैयारी करके कढ़ाई में जब तेल डालती थी तो तेल गर्म होता था, तो उसमें जैसे कुछ छौंकने के लिए डालती थी, तो जैसे छौं करके आवाज़ आती थी, तो वैसे ही कोई चीज़ उससे रोज़ मैं आऊँ कहता था। ऐसे करके एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसने फिर से सब्जी वब्जी काटी, धोई, तेल डाला, गरम हुआ तो उसने सब्जी डाली, उसमें छौंका मारा तो छौं आवाज़ आई, तो फिर उसने कहा मैं आऊँ। तो उसने उस दिन तीसरे दिन जो है राजा को बता दिया, नल को बता दिया कि राजा जी ऐसा ऐसा है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ, आप शिकार खेलने चले जाते हैं तो मैं खाना बनाती हूँ, तो उसमें जब भी मैं छौंका लगाती हूँ तो कोई चीज़ मुझसे आवाज़ लगाता है कि मैं आऊँ। तो राजा जी ने बोला कि ठीक है, आज आज और देख लो, मैं कल देखता हूँ। तो राजा जी चले गए शिकार खेलने। फिर राजा जी रानी ने दूसरे दिन फिर सब्जी छौंकी, धोया धाया, फिर सब्जी छौंकने लग गई। फिर छौंक की आवाज़ आई तो फिर मैं आऊँ। तो शाम को राजा जी घर आए शिकार से। तो राजा जी ने बोला कि क्या कहते हैं, रानी ने बताया उनको कि राजा जी आज फिर से ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसने मुझसे बोला कि मैं आऊँ। तो राजा जी ने बोला ठीक है, कल जो है मैं शिकार खेलने नहीं जाऊँगा, कल मैं देखता हूँ कौन है। तो राजा जी दूसरे दिन उठे सुबह, तो उन्होंने कहा आज मैं नहीं जाऊँगा, आज तुम खाना बनाओ। तो राजा जी ने बैठ गए, नहीं गए। तो रानी जी ने सब्जी वब्जी धोई, फिर छौंकने लगी। तो राजा जी इंतज़ार करने लगे, शाम का टाइम था। तो जब जैसे ही रानी सब्जी छौंकने लगी तो राजा जी को नींद आ गई, वो सो पड़े। तो रानी जी ने सब्जी छौंकी तो फिर वही आवाज़ कि मैं आऊँ। तो दूसरे दिन फिर रानी ने बोला कि राजा जी कल तो आप सो गए थे, जो है कि आज मैंने सब्जी छौंकी रात, तो फिर उसने फिर बोला है कि मैं आऊँ। तो राजा जी बोलने लगे आज मैं किसी हालत में नहीं सोऊंगा, आप अपना काम करो। तो शाम हुई तो फिर सब्जी वब्जी काटी, रानी सब्जी छौंकने लग गई। तो राजा जी ने ठंडे पानी से मुँह वूँह धोया और बैठ गए। उन्होंने कहा आज मैं सोऊंगा नहीं। तो फिर उन्होंने सब्जी छौंकी, छौं, तो फिर उसकी आवाज़ आ गई कि हाँ मैं आऊँ। तो राजा जी ने उनसे बोला था कि अगर ऐसी आवाज़ आए तो तुम कहना हाँ आ जाओ। तो रानी ने सब्जी छौंकी तो आवाज़ आई उनकी, तो रानी ने बोला कि हाँ आ जाओ। तो जैसे ही रानी ने बोला कि हाँ आओ, तो उसके नीचे से, धरती से पानी के बुलबुले उठने लगे। पानी के बुलबुले उठते 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 तो पूरा महल डूब गया और राजा रानी भी उसमें समा गए, नलबंती जो थे उसमें समा गए। तो आज भी नदबंदी ताल में स्थित है, ज़मीन के अंदर उनका महल डूबा हुआ है और राजा रानी वहीं समा गए। तो ये थी नदबंदी ताल की कहानी जो मैंने आप सबको सुनाई है, जो साताल रोड में स्थित है ये। और आज भी वहाँ पर पानी का पूरा बना हुआ है तालाब। और उसकी एक कहानी है कि उसकी मच्छियाँ जो हैं, उसमें बहुत सारी मच्छियाँ हैं नदबंदी की। उन मच्छियों को कोई नहीं खाता है, अनलिमिटेड मच्छियाँ हैं उसमें। उन मच्छियों को खाने में भी बैन है और उन मच्छियों को खाते भी नहीं। हमने सुना है अगर उस मच्छी को कोई खाता है तो वो पेट में ज़िंदा हो जाता है। तो ये थी नद और बंदी की कहानी जो आपको मैंने सुनाई है। नमस्कार।